एवरीवन, सो आज मैं आप लोगों के लिए फॉलिंग इनटू योर स्माइल का एपिसोड 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ऑल द वीडियोज़ एंड प्लीज़ शेयर इट मोर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट बिलो। एपिसोड की शुरुआत नेक्स्ट डे से होती है, जहाँ पर याओ याओ अपना मॉर्निंग रूटीन कर कर नीचे पहुँचती है। उसे कुछ भी एग्जैक्टली याद नहीं होता है जब तक वो रूई से नहीं मिलती है। फिर जैसे ही वो नीचे पहुंचती है और रूई से मिलती है तो रूई उससे कहता है कि तुम्हारा कल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। ये सुनने के बाद मैडम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हैं और उन्हें फाइनली याद आता है कि कल उन्होंने बहुत ज़्यादा नौटंकी की है। फिर उसे सारे फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं कि कैसे उसने चैंग से कहा था कि मुझे बाहर चपरासी की नौकरी नहीं करनी है बल्कि एक प्रोफेशनल प्लेयर बनना है, और चैंग को मनाने के लिए वो उसके सामने गाना तक गाती है। प्लस उसे ये भी याद आता है कि कैसे उसने चैंग को परेशान किया और उससे परेशान होकर चैंग ने उसे कुछ शोबर पिल्स खिलाई। सारी बातें याद आने के बाद याओ काफ़ी शर्मिंदा महसूस करती है और अपना फेस किसी को भी नहीं दिखाना चाहती, इसलिए वो एक मास्क पहन लेती है। फिर वो मास्क पहन के नीचे आती है और अपनी सीट पर आकर बैठती है और तभी चैंग उसे देखता है और उसे हनी वाटर बनाकर उसके लिए लाता है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुम एग्जैक्टली कर क्या रही हो। इसके रिप्लाई में याओ उससे कहती है कि मैं अपनी लाइफ के बारे में सोच रही हूँ। फिर वो चैंग से पूछती है कि क्या लास्ट नाइट मैंने काफ़ी सारी अजीब हरकतें की थी। इस पे चैंग उसे मॉक्ड करते हुए कहता है कि अजीब हरकतें नहीं, तुमने तो ऐसे कोई भी चीज़ नहीं की थी जिसे हम अजीब कह सकें। और इसके बाद वो उल्टा याओ से ही पूछता है कि आखिर तुम किस बात को अजीब कह रही हो। जब तुमने मेरे भाई को देखा और उसे गोश्त समझ लिया, इस बात को अजीब कह रही हो, या तो फिर जब तुम मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं तुम्हें प्रोफेशनल प्लेयर चूज करूं और मुझे मनाने के लिए तुमने गाना तक गाया। इसी के साथ वो उसे एक वार्निंग भी देता है कि वो जिंदगी में कभी दोबारा गाना ना गाए, क्योंकि वो एक सिंपल और स्वीट सॉन्ग को भी स्कैरी सॉन्ग में बदल देती है। और याओ से कहता है कि क्या तुम्हें पता है आज मैं जल्दी क्यों उठ गया हूँ, क्योंकि कल तुमने मुझे बाइट किया था फिंगर पर जब मैं तुम्हें मेडिसिन खिला रहा था, और आज मुझे रेबीज़ वैक्सीनेशन के लिए जाना है क्योंकि कहीं मैं मर ना जाऊँ तुम्हारे काटने से। वो उसे ये सारी बातें कह के चिढ़ाता है और याओ से परेशान होकर वहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में पहुंचने के बाद याओ अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उसे पूछती है कि आखिर कल क्लब में क्या हुआ था। फिर उसकी फ्रेंड उसे सब बातें बताती है और उसे कहती है कि कल उसे चैंग घर लेके गया था। फिर आगे दिखाया जाता है कि सारे बॉयज़ वापस डोम में आते हैं और लू यूई को वहाँ पे देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं, स्पेशली के और चबी, क्योंकि कैट तो अपने पुराने मेंबर को देख के काफ़ी खुश होता है और चबी काफ़ी नाराज़ होकर चैंग से पूछता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके रिप्लाई में चैंग उससे कहता है कि हम लोग कल रात में ही मिले हैं। ये बात सुनकर चबी काफ़ी गुस्से में यूमिंग से मिलने चला जाता है और यूई ये देख के थोड़ा सा दुखी हो जाता है। फिर इतने में ही वहाँ पे याओ आती है और यूई को अपनी सीट से उठने के लिए कहती है। कैट याओ को मास्क पहने हुए देख उससे कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। हाँ, इस पे यूई उससे कहता है कि कुछ लोगों को यहाँ पे अपना चेहरा दिखाने से शर्म आ रही है, और फिर अपना गेम खेलना चालू कर देता है। याओ से अपनी सीट से ना उठता देख कहती है, अरे कैट मेरी बिल्ली के बाल चाटना बंद करो। ये बात सुनते ही यूई अपना फोन लेकर उसकी फोटो खींचने के लिए खड़ा हो जाता है और तुरंत ही याओ अपनी सीट पर बैठ जाती है। चैंग यहाँ पे याओ की होशियारी देखकर सिर्फ मुस्कुराता है। वहीं दूसरी ओर कैट कहता है कि क्या मैं तुम्हारी बिल्ली के बाल चाट रहा हूँ? क्या सच में बिस्किट मैंने कभी तुम्हारे बाल चाटे हैं? फिर आगे दिखाया जाता है कि सभी लोग साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं और तभी चबी और के अपना लंच लेकर सेपरेटली अपनी सीट पर जाके खाने लगते हैं और यूई ये सब देखकर फिर से उदास हो जाता है, क्योंकि आखिर ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था। इसके बाद चैंग याओ से पूछता है कि आखिर तुम कब तक ये मास्क पहनी रहोगी। इसके रिप्लाई में याओ कहती है जब तक तुम्हारा भाई इस घर में है तब तक। इस पे चैंग उसका मास्क रिमूव करता है उसके फेस से और उससे कहता है कि अब बस बहुत हुआ कि तुमने ऑलरेडी अपने आप को बहुत ज़्यादा एम्बैरस कर लिया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि याओ रूम में होती है और सोने जाने वाली रहती है, तभी वो अपने फ़ोन पे देखती है कि उसकी आईडी से कोई ऑनलाइन है। फिर वो दौड़कर नीचे आती है और देखती है कि यूई उसकी आईडी से लॉगिन करके गेम खेल रहा है। फिर वो यूई से हटने के लिए कहती है और कहती है कि वो खुद ये गेम खेलेगी। इस पे यूई उससे कहता है कि तुम तो सोने चली गई थी, वापस क्यों आई? और उससे कहता है कि क्या तुम सच में ये गेम खेलना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारे अगेंस्ट ताए है।
जिससे तुम अभी अभी हारी हो अपने तमामों के साथ। याया ताए को फिर से अगेंस्ट देखकर अपने डर जाती है और वो यूई को ये गेम खेलने देती है। फिर फाइनली यूई ये गेम खेलता है और अपनी सुपर गेमिंग स्किल्स से ये गेम चुटकियों में जीत जाता है। यहाँ पे याया भी उसकी स्किल्स की तारीफ करती है और यहाँ पे यूई उसे बताता है कि उसने काफ़ी टाइम से इस चीज़ की प्रैक्टिस की है और उसने हर एक मैच ताए का देखा है, तब जाके वो इतना टैलेंटेड बना है। प्लस वो याया को ये भी बताता है कि वो इससे पहले मिंग की जगह पर खेल चुका है और काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट भी दिए हैं। ये बात सुनकर चबी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आखिर बेस्ट रिजल्ट लाने का क्या मतलब है, जब हमें किसी एक बंदे के कारण फाइनल्स में जाने का मौका ही ना मिला हो और हमें फाइनली अपनी ट्रॉफी अपोनेंट टीम को देनी पड़ी। यहाँ पे चबी का सीधा टारगेट यूई पे होता है और यूई उसकी बातें सुनकर उदास हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर कैट के से कहता है कि क्या तुम लोगों को ये सब बातें अभी भी याद रखना ज़रूरी है क्या? ये सब 1 साल पहले की बातें हैं। तो इस पे के उससे कहता है कि सब तुम्हारी तरह नहीं होते हैं, हम ये बात कभी भी नहीं भूल सकते कि उसने हमारी टीम के साथ क्या किया। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि याया अपने रूम में होती है और उसे चबी की कही हुई बातें याद आती है। वहीं दूसरी ओर चबी और के एक दूसरे से यूई के बारे में बात कर रहे होते हैं और चबी यहाँ पे काफी नाराज होता है क्योंकि यूई ने अपने वापस आने की अनाउंसमेंट फाइनली सोशल मीडिया पे कर दी होती है। यहाँ पे के भी काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी पास्ट में वो ऐसे कैसे 1 साल बाद वापस आ सकता है जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। और यूमिंग को भी इससे कोई एतराज़ नहीं है। फिर तभी वहाँ पे याया भी आ जाती है और उन दोनों से पूछती है कि आखिर तुम लोग सो क्यों नहीं रहे हो। इस पे चबी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी नींदें क्यों उड़ी हैं, यूई की वजह से, कि कहीं वो तुम्हें टीम में रिप्लेस ना कर दे। तो ऐसा सोचना बंद कर दो क्योंकि ऐसा मेरे होते हुए तो नहीं होगा। फिर इतना कह के चबी और के वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग याया अपने फ्रेंड की कॉल से उठती है और उससे बात करती है। यहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारी टीम के साथ कुछ बड़ा हो रहा है, जल्दी से गूगल करके देखो। फिर वो तुरंत ही एक वीडियो देखती है जो कि काफ़ी पुरानी होती है और इस वीडियो में दिखाया जाता है कि यूई दूसरी टीम के मेंबर्स को मार रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही होती है और सब सोच रहे होते हैं कि यूई के वापस आने पर स्माइली ने यानी कि याया ने ये वीडियो पोस्ट किया है ताकि यूई टीम में उसकी जगह ना ले सके। फिर फाइनली सभी लोग हॉल में गैदर होते हैं सिर्फ चबी को छोड़कर और यहाँ पे मैनेजर रूई याया को बताते हैं कि ये वीडियो 1 साल पहले का है, यहाँ पर लू यूई कुछ लोगों के साथ मारपीट में इन्वॉल्व हो गया था। प्लस वो सबको ये भी बताता है कि ये वीडियो इतने दिनों से किसी के भी सामने नहीं आया था, पर जैसे ही यूई टीम में वापस आया तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। यानी कि ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पर यूई को टारगेट किया जा रहा था। फिर तभी ये सारी बातें जब वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं तो चबी वहाँ पर काफ़ी गुस्से में आता है और चिल्लाकर कहता है कि उसने वो वीडियो पोस्ट की थी क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यूई टीम में वापस आए। ये बात सुनकर चैंग और बाकी मेंबर्स एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। चबी के हार्श वर्ड सुनकर यूमिंग उसे चुप रहने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर के भी चबी की बातों का सपोर्ट करता है। इस पे कैट उसे चुप रहने के लिए कहता है। यहाँ पे चबी यूई से क्वेश्चन करता है कि आखिर तुम अपने साथ साथ पूरी टीम को नीचा कैसे दिखा सकते हो, और यहाँ तक कि वो यूई को यूमिंग की हाथ की कंडीशन के लिए भी ब्लेम करता है और उसे ही दोषी बताता है यूमिंग के इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेने के लिए। ये सारी बातें सुनकर याया अपनी फ्रेंड को टेक्स्ट करती है और सारी बातें उसे बताती है। वहीं दूसरी ओर याया की फ्रेंड के साथ उसका बॉयफ्रेंड आजिया भी उस टेक्स्ट को रीड करता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि यूई इन सारी बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और उसे बताता है कि वो सच्चाई जानता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है तो तुम सबको सच्चाई बता क्यों नहीं देते। और वहीं दूसरी ओर यू मिंग लगातार पूरी कोशिश कर रहा होता है सारी बातों को संभालने के लिए, पर चबी की बातें सुनकर यूई को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस पे भड़क पड़ता है। और वैसे भी भला एक आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा, और वो भी चबी के इस एक्शन को गलत कहने लगता है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट दूसरी महाभारत शुरू होने वाली होती है कि तभी याया चबी को पकड़ के बाहर ले जाती है और यूई को बाकी सारे लोग पकड़ते हैं
और जबकि चैंग कृष्ण जी की जैसे रिएक्ट करता है और सब कुछ बैठ के देख रहा होता है। याया फाइनली चबी को बाहर लाती है और उसे पूछती है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। फिर चबी उसे सारी बातें बताना स्टार्ट करता है। फिर यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ZGDX टीम अपनी राइवल टीम के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। वो यहाँ पे अपनी जीत को सेलिब्रेट करने आए होते हैं, पर चैंग यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि वो कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा होता है। चैंग को वहाँ पर ना पाकर उनकी टीम का एक मेंबर कहता है कि वो ज़रूर हम लोग को नीचा दिखा रहा है क्योंकि अभी अभी तो वो गेम के दौरान ठीक था। ये बात सुनकर लुई को गुस्सा आ जाता है और वो चैंग की जगह उनके साथ ड्रिंक करता है। पर इसके बाद जब वो वॉशरूम के बाहर से गुजर रहा होता है तो वो राइवल टीम को कुछ बुरी बातें कहते हुए सुनता है अपने टीम मेंबर्स और फैमिली मेंबर्स के बारे में। और क्योंकि वो ऑलरेडी ड्रंक रहता है तो वो एक बॉटल उठाता है और जोर से उनकी टीम के कैप्टन के सिर पे मार देता है। पर यूमिंग ये सब कुछ देख लेता है और वो उसे बचाने के लिए वहाँ पर दौड़ के आता है और बीच बचाव करते हुए वो लोग यूमिंग को पकड़कर नीचे फ्लोर पे फेंक देते हैं, जिसके कारण उसका हाथ सीधे जाके फ्लोर पे पड़े हुए कांच पे जाके लगता है। फिर इतने में वहाँ पे आजिया आता है और उन्हें थ्रेट करता है कि वो पुलिस को कॉल कर रहा है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पर यूमिंग के हाथ में कांच लग जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा होता है। बैक टू प्रेजेंट चबी ये सारी बातें याया को बताता है और इन सारी बातों के लिए यूई को ही ब्लेम करता है। हालांकि चबी को यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि लुई ने वॉशरूम के बाहर उन्हें क्या कहते हुए सुना था। और फिर इतने में ही याया के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जिसे वो आजिया का लाइव वीडियो देखने के लिए कहती है। और इसी के साथ यहीं पे वीडियो एंड होता है। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।